लेकर। इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के खरसोन में रूस का विध्वंसक हमला। रूस ने रिहायशी इलाके में बॉम्ब गिराए हैं। रूसी हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। तो यूक्रेन के खरसोन में रूस ने हमला किया है, कई रिहायशी इमारतें इस हमले में तबाह हो गई हैं। रूस ने रिहायशी इलाकों में यहां पर बॉम्ब गिराए हैं। तो एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप को सीधे एक वार्निंग देते हुए कि अगर तुम इसी तरह शामिल रहे और तुम पीस प्लान को डिरेल करोगे तो हम यहां पर फिर बातचीत का रास्ता भी नहीं रखेंगे और शायद बातचीत के लिए कोई बचे भी ना, वो ये तक कह रहे हैं। और रूस के ताबों में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से जुड़ी अगली खबर है। रूस के ताबों में एक बड़ा ड्रोन अटैक किया यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल डिपो को निशाना बनाया। ड्रोन हमले में ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। ऑयल डिपो की एक यूनिट में प्रोडक्शन बंद हो गया है। तो लगातार जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको निशाना बना रहा है यूक्रेन रूस में। और उसी तरह तांबो में एक ऑयल प्रोडक्शन यूनिट को कुछ इस तरह से ड्रोन से अटैक निशाना बनाया और उस पर अटैक किया। यूक्रेनी वॉर जोन में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी सैन्य पोजीशन पर हमला किया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। किस तरह से हमला हुआ, देखिए लीमन में रूसी सैन्य पोजीशन पर फायरिंग की गई है। यूक्रेन ने रूसी बंकर को भी यहां निशाना बनाया है। और खार्किव के वोवचांस पर रूस की एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर जोरदार बमबारी की है। यहां पर रूस ने बमबारी में यूक्रेनी सैन्य पोजीशन तबाह हो गई है। वोवचांस है खार्किव में, जहां पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर, और वहां पर कैसे जोरदार बमबारी की आप देखिए। लेकिन दरअसल इसके क्या मायने हैं जब पुतिन कहते हैं कि अगर यूरोप के साथ युद्ध होगा तो कोई रियायत नहीं होगी जो यूक्रेन के साथ हुई है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ तमाम मेहमान मौजूद हैं। और सबसे पहले अमिताभ जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी इस चर्चा का कि पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ तो देखिए हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमने रियायत भी बहुत की है, यूरोप के साथ ये नहीं होगा। देखिए, यूक्रेन सबसे बड़ी बात है कि एक न्यूक्लियर शक्ति नहीं, और जब वो पुतिन कह रहे हैं इसका मतलब है, और पूरा सोवियत संघ के ज़माने से पूरा यूरोप जब नेटो में था और ये वॉर्सो पैक्ट था, तब से इन्होंने तैयारी ऐसी की थी कि अगर यूरोप पे अटैक करना हो तो न्यूक्लियर मिसाइल या अन्य मिसाइल उस तरह बनाए गए थे कि यूरोप को तबाह किया जाए। उसी तरह तैयारी यूरोप ने भी की थी नेटो के तहत, और इंडिपेंडेंटली भी। फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, यूके के पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये दोनों देश अगर इन पर अटैक होता है तो न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा नेटो की प्रेजेंस है वहां, उसके अलावा यूएस की न्यूक्लियर वेपन्स है, जर्मनी में स्टेशन है, टर्की में स्टेशन है, बेल्जियम में स्टेशन है। ठीक है, सर देखिए, ये आप कह रहे हैं कि ये अगर होगा तो कितना खतरनाक होगा, कितना भीषण हो सकता है, क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब, इन सब के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। लेकिन इनाज जी, अगर यूक्रेन में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके साथ हम जंग करेंगे तो आपके साथ हम रियायत नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी भाषा बोलने वाले लोग, और इसको तो वो अपना इलाका भी कहते हैं, ऐतिहासिक तौर पर भी उनका हिस्सा रहा है, तो इनके साथ हमने रियायत की है। लेकिन अगर इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनके साथ हम रियायत नहीं करेंगे या पोलैंड के साथ रियायत नहीं करेंगे, तो वाकई क्या अगर जंग होगी तो बहुत भीषण होगी? मैं आपको एक हिस्टोरिक संदर्भ देता हूँ। पहले क्या था, कोल्ड वॉर में नेटो के पास टैंक, एयरक्राफ्ट की सुपीरियरिटी नहीं थी, रशिया के पास, सोवियत यूनियन के पास थी। तो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इनका खतरा था कि हम पहले करेंगे। अब उल्टा है, अब नेटो के पास ज़्यादा टैंक है, नेटो के पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, और रशिया के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो, जब आप देख रहे हैं 3 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है, कि सिर्फ टैंक वगैरह से नेटो से लड़ सके। अब रशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर ऑप्शन है। अगर आप अटैक करते हैं, चाहे वो नॉन न्यूक्लियर हो, खतरा यहाँ है। अगर नॉन न्यूक्लियर अटैक भी करते हैं तो रशिया के पास नॉन न्यूक्लियर क्षमता नहीं है, वो न्यूक्लियर पहले यूज करेगा। तो मेरे को लगता है कि ये जो जंगी लाट बैठे हैं इन कंट्रियों में, उनकी हैसियत नहीं है। पहली बात, इंग्लैंड अगर हम देख लें, इंग्लैंड के पास सिर्फ 80,000 सैनिक हैं, 80,000। वो 3 हफ्ते भी नहीं 80,000 सैनिक साहब 3 हफ्ते भी नहीं लड़ सकते रशिया के साथ। तो मेरे को लगता है कि ये गीदड़ भपकी है, और ये जो आज आपने जो दिखाया अपने दर्शकों को, जो मॉस्को ने बोला आज पुतिन ने, वो उस गीदड़ भपकी को सीधा सीधा ले रहे हैं कि हम अब
वेट नहीं करेंगे। और एक और बात मैं बताऊं, दो चीजें हो सकती है। एक संक्षिप्त। मिसकैलकुलेशन से न्यूक्लियर वॉर शुरू होता है, या प्रीएम्पशन से रशिया वेट ही ना करे, पहले अटैक कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बात ज्यादातर एक्सपर्ट हमारे मान रहे हैं और बाकी लोगों से भी बात करेंगे कि दरअसल अगर ये युद्ध होता है, ये युद्ध अगर यूरोप वर्सेस रूस हो जाता है तो फिर ये बहुत भीषण होगा, क्योंकि फिर विकल्प रूस के पास कम है या नेटो अपनी ताकत दिखाना चाहेगा। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गौरव बात हो रही है लगातार। बिल्कुल, और इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, भारत और रूस का जो दोस्ताना है, भारत और रूस की जो दोस्ती है वो तो है अपने बिल्कुल लाइन पर, लेकिन क्या यूरोप से दुश्मनी ठन गई है पुतिन की, और ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी यूरोप को या दुनिया को? इस पर बात करेंगे।